पैदा किया, सारा संस्कार दिए, वही गार्जियन को आज जेल के सलाखों के पीछे और वही गार्जियन के बिना आशीर्वाद लिए हुए शादी करके प्यार को गोली मारी ना। वैसा क्या प्यार जो हमारा माँ बाप का गार्जियन का वो स्वर ढुक जाए, वैसा प्यार को तो हम जिंदा फूंक देना चाहेंगे। आरती जो अपने माँ बाप पूरा रिश्तेदार को अपने चंद स्वार्थों के लिए हाशिए पे लटका के जाना चाहिए। इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। केस ऐसे थोड़े कर दी हुई, कुछ न कुछ हुआ होगा उनके साथ। वो सभी पत्रकार तो नहीं किए, आपके इशारे पर वो प्रश्न पूछे वो तो है नहीं। मीडिया स्वतंत्र है, उसको जो मन होगा तीखा से तीखा प्रश्न पूछेगा, आपको जवाब देना होगा। और नहीं आप नहीं जवाब देने की स्थिति में रहते तो आप हिंसक होकर मारपीट करेंगे तो आप पर केस शादी में भैंसुर लगेंगे। हमारे बिहार के माध्यम से देखा जाए तो गांव घर के माध्यम से एक गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। हमारे समाज में शादी नहीं किया जाता है ऐसे हिसाब से, तो फिर कहाँ तक कर लिया आपके हिसाब से? क्या नहीं, वो तो सरासर गलत है। उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसने सामाजिक जो बंधन है परंपरा का अपमान किया। समाज में तालियां बटोरते हैं तो कभी कभी गालियां भी बटोरनी पड़ती है। एक आँख में ही एक्सरे मशीन होता है जिससे भीतर की बात समझते हैं। नमस्कार भैया, मैं हूं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। तो आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जो कि आरती छोटू के खिलाफ जो हमारे सर थे यानी शिवनंदन भारती सर, जो कि आज मैं और पूरे पब्लिक जानते हैं जो कि इनका केस का हमें लगता है कि आज सर आपका जीत हुआ। जो कि सर शुरू से ही मतलब खिलाफ थे, और क्यों खिलाफ थे जो कि आप लोग देखे थे। लेकिन अभी हम सर के साथ मैं मौजूद हूँ, जो कि अभी हम बात करेंगे कि काफ़ी मीडिया काफ़ी कुछ लोग गलत अफवाह उड़ाते हैं, क्या वो प्रेग्नेंट थे उसके वजह से वह शादी की, क्या ऐसा बात है जो कि मैं सर से ही जानने का प्रयास करूंगा। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। सर सबसे पहले तो आपका केस का विजय हुआ, इसके लिए धन्यवाद। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये हमारी जीत नहीं है और ना ही अभी कोई जीत हुई है। लोगों में इस तरह की जो उत्साह है वो उस चीज़ का मैंने अभी स्वीकार नहीं करता हूँ। जीत तो उस दिन होगी जब बेगुनाह लोग बच जाएंगे, जब उनको कोर्ट रिहा कर देगी, उस दिन मैं कहूँगा कि मैंने बचाया। और ये वकील की कोई जीत और हार नहीं होती। हम तो क्लाइंट के लिए लड़ते हैं, बात करते हैं, तो एक प्रोफेशनल वे में ये बात है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि इसको जीत के तरह जश्न को नहीं देखा जाए। अच्छा, इससे पहले आपको काफ़ी खिलाफ कुछ लोग, महिला मंच के जो लोग थे वो लोग काफ़ी आपके खिलाफ थे, आज वही आपके साथ है, ऐसा क्यों हो गया? देखिए ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है, इसमें लोगों को अपना जो भी एक राय बनता है उसको प्रतिक्रिया देने के लिए वो स्वतंत्र हैं। और हमसे या किसी को कोई व्यक्तिगत ये थोड़े है व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत लगाव। और बिना मानवीय जी जो हैं समाज सेवी हैं, अच्छे से समाज के रखते हैं। कुछ बिंदुओं पर उनकी अपनी राय होती है, हमारी अपनी राय है। वो समाज सेवी है, मैं प्रोफेशनल हूँ, जो हकीकत है। लेकिन इसमें भी सोसाइटी को मैं एट लार्ज यदि मुझे लगता है तो मैं भी अपनी बात को रखता हूँ। तो उद्देश्य दोनों का सेम है कि समाज सुधार, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उसको हटाना, तो इसी पर वो है। लेकिन उनको उस टाइम में वो समझने में वो भूल की एक वकील होने के नाते हम लोग के पास चोर डकैत बेईमान ये लोग भी कोर्ट में आते हैं जी। तो एक आँख में ही एक्सरे मशीन होता है जिससे भीतर की बात समझते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझने की कुछ क्षमता है। तो मैं उसी दिन समझ गया था कि इस चीज़ में जो है असली गुनहगार, असली कातिल कौन है, कौन निर्दोष है, उस आधार पर हमने आकलन किया था। और उसी आकलन के आधार पर एक अनुमान तरीके से मैंने कहा था। और अंतोगत्वा जो कोई ऐसा नहीं कोई तंत्र विद्या जानते हैं या कोई ज्योतिषी जानते हैं जिस वजह से हम किसी को कहें, लेकिन एक अनुभव के आधार पर जो तर्क शक्ति है उसके आधार पर हमने कहा था कि चूँकि उनके आरती का जो बयान था उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन था। इस वजह से मैंने कहा था कि वो गलत है। और गलत अभी भी हमारे पास जितने साक्ष्य हैं, हमारे पास जो भी सोर्स हैं, उस पर हमने पता किया, उस आधार पर लगता है कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को इस मुकदमे में फंसा दिया है। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना अफवाह भी उड़ रहा है या सही है गलत है, जो कि प्रेग्नेंट थी इसके वजह से वो शादी की, क्या यह बात सही है गलत है? एक चीज़ मैं बता रहा हूँ बड़े ही विनम्रतापूर्वक कि कोई भी लड़की हो जी, किसी की बेटी है, वो महिला है, बिना कोई ठोस आधार के इतना गलत आरोप लगा देना किसी को ये उचित नहीं है। यदि कोई इस प्रश्न को पूछ रहे हैं तो ये बहुत गलत है। अरे शादी हो गई, गलत और सही वो व्यक्तिगत निर्णय है उनका। हम उस केवल हमारा अलग पॉइंट है। लेकिन किसी की बेटी को इस तरीके से यदि ये कह देना कि वो प्रेग्नेंट थी बिना कोई ठोस आधार, नहीं मतलब मेरा पूछने का यदि नहीं फेक वीडियो यदि उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए जी। जो फेक बना रहे हैं उस बच्ची को करे, आप बिना कारण के क्यों आप किसी को कह दीजिएगा? हमारा ठीक है किसी पॉइंट पर, लेकिन हर बिंदु पर मैं थोड़े उसका ये हूँ। तो इसी
इसीलिए वो जो चीज़ का कोई आधार नहीं है, इतना बड़ा भी लांछन किसी पर नहीं लगनी चाहिए, वो गलत है, ये व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आप जब समाज में तालियां बटोरते हैं तो कभी कभी गालियां भी बटोरनी पड़ती है। तो चूंकि उनसे यही भूल होगी कि मीडिया में बहुत लाइमलाइट है तो 20 तरह के लोग अनर्गल बातें करते, उस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना किसी भी इंसान को थोड़ा सोचना चाहिए, किसी पर कोई लांछन इतना बड़ा नहीं। इसे हम झूठा मान सकते हैं सर? बिल्कुल ना, हम सत्य कहेंगे ना झूठ कहेंगे, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है बिना कोई ठोस जानकारी के। अच्छा, अगला बात करते हैं जो कि हमारे समाज में अगर देखा जाए तो एक तरह से वो आर्थिक का जो मन्नू जी अभी हो गए, जिनसे शादी हुआ भैंसुर लगेंगे, हमारे बिहार के माध्यम से देखा जाए तो गांव घर के माध्यम से एक गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, हमारे समाज में शादी नहीं किया जाता है ऐसे हिसाब से। तो फिर कहाँ तक कर लिया आपके हिसाब से? क्या नहीं, वो तो सरासर गलत है। उसने हिंदू धर्म का अपमान किया है, उसने सामाजिक जो बंधन है परंपरा का अपमान किया है। और वो बार बार जो आके कह रहे हैं कि हमसे शादी थोड़े हुई थी, प्यार न की थी, तो प्यार ये आप शादी और सिंदूर जो होता है ना, आप उस चीज़ को आस्था का चीज़ है। आपने जब उसको अपना पति मान लिया वो तो आपका ससुर हो गए उनके पिताजी, और उनका यदि वो उनके पिताजी छोटू के पिताजी यदि इनके ससुर हो गए, उनकी माता इनकी सास हो गई, तो स्वाभाविक तौर पर वो छोटू से बड़ा था तो वो जो है सो उसका भैंसुर हुआ, नंबर 1। और नहीं भी हुआ तो जो हम कहते हैं कि जिस लड़की को हमारे भाई से मोहब्बत थी, एक उसके विधवा बन के रह रही थी, तो छोटा भाई के प्रति उसका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उससे कैसे शादी करें? बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि कौन करेगा? अरे हजारों लोग करते, आप रिश्ता अपनी बहन की शादी कैसे लोग लड़का ढूंढ के करता है? सही बात। तो ये सब बहानाबाजी है, इसीलिए वो सब चीज़ को सब समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज में कुरीति फैला रहे हैं, जिस चीज़ का मैं जो है सो समर्थन नहीं कर सकता। सर एक सवाल और, एक और कोई मैम है कुछ बबीता मिश्रा करके नाम है, जो कि उनके भाई के ऊपर केस दर्ज किए हैं, पता है या नहीं इसी विषय पे? नहीं, पता तो है, जानकारी है ही। और उनके साथ यदि अनर्गल कुछ किया गया है, मुझे नहीं, मैंने ये देखा नहीं हूँ, लेकिन सुनने में जो आया है तो भाई वो केस ऐसे थोड़े कर दी होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा उनके साथ। सभी पत्रकार तो नहीं किए हैं, और इससे पहले क्यों नहीं, तो ये बहुत सारे लोगों ने हमारे पास आके कहा कि अब वो लोग गलत बिहेव कर रहे हैं, तो ये सब अपने आदत को सुधारे। आप मीडिया पर अपना फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? मीडिया का काम है जो सच्चाई होगा वो दिखाएगा। आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप चाहने कि आपके इशारे पर वो टाइटल लगाए, आपके इशारे पर वो प्रश्न पूछे, वो तो है नहीं। मीडिया स्वतंत्र है, उसको जो मन होगा तीखा से तीखा प्रश्न पूछेगा, आपको जवाब देना होगा। और नहीं, आप नहीं जवाब देने की स्थिति में रहते तो आप हिंसक होकर मारपीट करेंगे तो आप पर केस होगा। ये सब चीज़ है। चलिए, ये सब तो उनका हो गया। अब एक हम पारिवारिक मुद्दे पे आते हैं, आप गार्जियन के तौर पे। जैसा कि मान के चलिए आर्थिक का जहाँ तक न्यूज आता है तो हमें लगता है अगर आज तक हम उनके पास नहीं गए हैं, नहीं जीवन में कभी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे वो मैं आपको ऑन द स्पॉट आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि उससे होता है ना सर, गाँव में हमारे गलत संदेश पहुँचता है। जो भी बेटी बहन माँ, जो हमारे पिताजी भी देखेंगे तो क्या समझेंगे, चाहे मेरी बहन हो चाहे कोई भी। बेटी का सवाल है, बिल्कुल बेटी का हाँ, बेटी 2 तरह 3 बेटी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इससे जो होता है सुनिए, समाज को क्या मैसेज जाना चाहिए, इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल। एक बेटी किरण बेदी थी जिसने हजारों महिलाओं को, लड़कियों को IAS IPS बनने के लिए प्रेरित किया। दूसरी बेटी आज के दौर में, भले ही उनके विरोधी हों कोई लोग, लेकिन रोहिणी आचार्य जो अपने पिता को किडनी दान करती है, जबकि किडनी का विकल्प अनेकों समर्थक उनको दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस महान पिता ने हमको जन्म दिया है जी, और उनको यदि मैं अपना पूरा शरीर भी दान कर दूं तो मुझे अफसोस नहीं। और एक मिसाल बनी उसने अपने पिता के प्रति समर्पण दिखाते हुए, इतने मैंने अभी बहुत यंग है वो, लेकिन उन्होंने बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई अथी के, स्वेच्छा से उन्होंने अपना किडनी अपने पिता को दिया। और दूसरी बेटी माने तरफ एक है आरती, जो अपने माँ बाप पूरा रिश्तेदार को अपने चंद स्वार्थों के लिए हाशिए पर लटका के आप से शादी कर लिए। तो ये जो है 2 बेटियां का उदाहरण मैंने दिया, और एक तरफ ये है। तो समाज तो सबको देख रहा है, और समाज में जो उनके टाइप के टेंडेंसी के लोग हैं उनके समर्थन में रहेंगे, जिनको नहीं पसंद आएगा उनके समर्थन में नहीं। ये गलत को गलत कहिए, मैं ये नहीं कर, हो सकता है और अपनी गलती का एहसास हो। तो आज यदि बीना मानवी जी का आपने जिक्र किया, उनको लगा कि अरे उस टाइम का अलग परिस्थिति था, आज के परिस्थिति में वो गलत है, तो उन्होंने कहा। उनका बहुत स्वागत योग्य ये बात है कि उन्होंने तुरंत अपने चीज़ों को कहा कि एक्सेप्ट किया कि नहीं ये गलत है। तो उसी तरीके से समाज के सभी लोगों, उनको भी, इवन की जो आरती है उसको भी लगना चाहिए कि हमसे कुछ गलती है तो अपने गलती को स्वीकार करें। और अब तो इतना मटेरियल आ गया है उनके बयान का
कि जिसमें वो कहती है कि उसका भाई निर्दोष है, तो सारा चीज़ मटेरियल आ गया है, तो उनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमसे उस टाइम में प्रॉपर हमारा जो है सो दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम नर्वस थे। नहीं सर, इसीलिए दिमाग लोगों को- कुछ नहीं, सब दिमाग काम कर रहा था। लड़की देखिए, बात यहाँ पे जो गार्जियन पैदा किया, सारा संस्कार दिए, वही गार्जियन को आज जेल के सलाखों के पीछे, और वही गार्जियन के बिना आशीर्वाद लिए हुए आज शादी करके, और किसी मतलब पराया ना हुआ, एक तरह से प्यार के गोली मारी ना, वैसा क्या प्यार जो हमारा माँ बाप का गार्जियन का वो सर ढुक जाए, वैसा प्यार को तो हम जिंदा फूक देना चाहेंगे सर। देखिए, मजाक नहीं, इतना हिंसक नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? गार्जियन सबसे बड़का नहीं, भगवान है कोई- हमारा घर कोई के, बात नहीं, और तो उसको हम उसमें- छोड़ देंगे? बताइए। उसमें बहुत अच्छा आपने कहा, और ये बात आपका अपना व्यक्तिगत है, उस पर हम टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे। परंतु ये जो चीज़ें, जो परिस्थिति बनी है आपकी जो कि भावनात्मक ये जो रिएक्शन है वो आपका नेचुरल है, इसीलिए उस पर हम अंकुश भी नहीं लगाएंगे। परंतु कभी भी जब हम और आप कोई बात करते हैं तो इसका संदेश जो है सो पूरे समाज में जाता है, तो बड़ा इत्मीनान से, बड़ी ही शालीनता से अपनी बातों को रखना होता है। अपना रिएक्शन भी, जब आप बड़े चीज़ों पर हैं तो आपका रिएक्शन भी बहुत शालीनता से व्यक्त होना चाहिए। तो ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो परिस्थिति है अभी का, तो वो आरती और छोटू के प्रकरण में इससे ज़्यादा बयान देने की स्थिति में मैं अभी फिलहाल नहीं हूँ। हाँ, इतना ही रखता तो भैया, जितने भी हमारे ऑडियंस अभी आप सब देख, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। आप अपने गार्जियन को ध्यान में रखते हो, सारा जो भी चीज़ अपने के हिसाब से कीजिए, क्योंकि और वो सब जो न्यूज़ आप लोग देख रहे हो, वो सब न्यूज़ देखना भी बंद कर दीजिए। और जितने भी चैनल वाले भी भैया, आप लोग वहाँ पर जाना कम कर दीजिए, जाना कम कर दीजिएगा। क्योंकि उससे जो है ना, समाज में गलत संदेश जो भी लड़की सुनती होंगी, वो सोचते हैं हम भी इस तरह से, ऐसा सबका मन में विचार उत्पन्न होता है। तो इस सब से दूर रहिए। और सर, इतना भी मतलब टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही सीखने वाले नॉलेजेबल वीडियो है, तो वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, कमेंट में अपना जवाब और शेयर कर दीजिए। 2 काम आप लोगों से विनती है, जरूर कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।